बंगाल में जिसका डर था वो अब होने लगा है। पश्चिम बंगाल में जिसे रोकने में चुनाव आयोग जुटा था, अब शायद वो कोशिश नाकाम होती हुई दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल में चुनाव हो गए हैं, नतीजे आ गए, अब फिर से खूनी खेल शुरू हो गया है। टीएमसी और भाजपा वर्कर्स के बीच मौत का तांडव शुरू हो गया है। एक दूसरे के खून के प्यास से दोनों पार्टियों के वर्कर्स हो गए हैं। कहीं बुलडोजर से दफ्तर तोड़े जा रहे हैं तो कहीं आगजनी हो रही है। कुल मिलाकर चुनावी जीत का जश्न अब मातम में बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद राजनीतिक तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। राज्य के अलग अलग हिस्सों से हिंसा और झड़प की खबरें सामने आई हैं। इन घटनाओं ने आम लोगों में डर का माहौल पैदा कर दिया है। जानकारी के मुताबिक वीरभूम जिले के नानूर इलाके में एक झड़प के दौरान टीएमसी कार्यकर्ता की मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि घटना दो गुटों के बीच विवाद की बात हुई, जिसमें धारदार हथियारों के इस्तेमाल की बात सामने आई है। वहीं दूसरी ओर कोलकाता के न्यू टाउन इलाके में बीजेपी कार्यकर्ता की भी मौत हुई है। पुलिस के मुताबिक ये घटना उस समय हुई जब इलाके में विजय जुलूस निकाला जा रहा था। इस दौरान विवाद और झड़प की स्थिति बन गई। घायल अवस्था में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इन घटनाओं के बाद कई जगहों पर तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। आसनसोल के कोर्ट मोड़ इलाके में टीएमसी के एक स्थानीय अपाची दफ्तर में आग लगाने की घटना भी सामने आई है। आग तेजी से फैली और कुछ ही समय में पूरा दफ्तर जलकर खाक हो गया। पासी की दुकान भी इस आग की चपेट में आ गई, जिससे व्यापारियों को भारी नुकसान हुआ है। इसी तरह कोलकाता के कुछ इलाकों में तोड़फोड़ और अफरा तफरी की खबरें भी सामने आई हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि अचानक हुई घटनाओं से माहौल डरावना हो गया है और लोग अपनी दुकानों को जल्दी बंद करने लगे। इन मामलों पर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। टीएमसी की तरफ से आरोप लगाए गए हैं कि उनके कार्यकर्ताओं और दफ्तरों को निशाना बनाया जा रहा है। वहीं बीजेपी नेताओं ने इन आरोपों को खारिज करते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है और कहा है कि हिंसा में किसी भी कार्यकर्ता की भूमिका की जांच होनी चाहिए। पुलिस ने दोनों मामलों में जांच शुरू कर दी है और कई जगहों पर सुरक्षा बलों की तैनाती भी बढ़ा दी गई है, ताकि हालात पर काबू पाया जा सके। प्रशासन का कहना है कि किसी भी तरह की हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कानून व्यवस्था बनाए रखना पहली प्राथमिकता है। फिलहाल बंगाल में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं और प्रशासन लगातार स्थिति को सामान्य करने की कोशिश कर रहा है। अलग अलग जगहों से आ रही घटनाओं ने लोगों की चिंता जरूर बढ़ा दी है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही शांति बहाल होगी और हालात सामान्य हो जाएंगे।